2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, तो कांग्रेस ने क्या किया? केरल में 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत के अंदर कुछ करके दिखा दे। वो केरल स्टोरी कहाँ से जन भाई साहब किस हम तो बीजेपी का आदमी है। हम तो बीजेपी का। ये बोले देश बेच दिया है मोदी ने, मोदी अनपढ़ है। अरे एक इसके नरेंद्र मोदी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। नरेंद्र मोदी। देखिए जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है ना, जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है वो देश का नाम इतना ऊंचा कर रहा है। जिनके पास डिग्री है कहाँ ऊंचा हो गया वो? आठ नौसैनिक है, अपने नौसैनिक है। अरे मेरी क्या बोलना क्या होता है माइक के ऊपर? उन लोगों को कहिए कौवे क्यों बैठे हैं भाई साहब, आलू से सोना निकाल दूं, ऐसी चीजें बोल रहे हैं। मेरे फादर बीएसएफ के अंदर आज कार्यरत हैं और मैं सेना की सर्विस में, और मैं इतना फक्र से ये बात कह सकता हूँ कि जब से मोदी जी आए ना, सेना को जो पीछे से जो क्या कहते हैं उत्साह मिली और जो ताकत मिला है ना, वो कभी कांग्रेस नहीं दे पाई। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरे फादर पिछले जब से मोदी सरकार चल रही है वो इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैं क्या कह रहा हूँ, अग्निवीर की बात नहीं चल रही। जब तक सेना, अरे भाई जब तक देश की सेना मजबूत नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में 17 पेपर लीक हो गए हैं। युवाओं की इच्छा मर रही है पढ़ने की कि यार क्या पढ़ाई करें। पेपर देने जाएंगे तो वहाँ से निकलने से पहले ही, पेपर दे के निकलने से पहले ही ये न्यूज़ आ जाती है कि ये पेपर लीक है। आरपीएससी ले लो या कोई भी एसएससी का बोर्ड ले लो, आप कुछ भी लो। कांग्रेस की बात की जाए तो धर्म विरोधी कार्यक्रम ये सबसे आगे रखती है। मंदिर गिराने के लिए अलवर में इसने सबसे पहले काम किए। यहाँ गेट अगर किसी ने गिराया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। ये आहत खाटू श्याम जी का था, विरोध होगा फिर भी किया, क्योंकि ये जनता के ऊपर थोपते हैं किसी भी चीज़ को, जन भावनाओं को किनारे रखकर काम करते हैं। बाद में वो गेट खुद भी बना दिया। वो इसीलिए तो किया कि ताकि हम चर्चा में आए कि हम आप किए वो नहीं है। ये ऐसे ही करते रहे। भाई साहब कहाँ से हैं? मैं बीकानेर से हूँ सर। आप भी साथ में ही हैं? हाँ हम सारे साथ में हैं सर। बीकानेर में क्या माहौल लग रहा है? बीकानेर में तो सर गहलोत साहब का तो थोड़ा हल्का ही है, बीजेपी थोड़ी भारी लग रही है। गहलोत का जादू ढीला हो गया? नहीं जादू की बात नहीं है सर। एक्चुअली क्या है कि बात जब अपन अगर कर रहे हैं, सरकार को अपन वोट क्यों दें, तो सरकार को वोट हम इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा जो प्रदेश है इसके अंदर कुछ विकास हो। और विकास की बात करें तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं के लिए रोज़गार का रह गया। और रोज़गार की अगर अपन बात करें तो जैसे मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो पिछले 6 महीने के अंदर मैंने जितने पेपर लीक देखे हैं इस सरकार के उतने शायद ही कभी मतलब हुए हों। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए कि जो युवा हैं हमारे देश के, जो रोज़गार के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और उनको जब रोज़गार देने की बात आती है तो आप लोग पेपर लीक करवा देते हैं। डोटासरा वो तो बोलने में निर्दोष हूँ, मेरे को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार जीत रही है। सर वो कहते हैं ना, चोर कभी नहीं कहेगा मैंने चोरी करी है। तो हाँ इधर आ जाइए सर। आप पेपर लीक के लिए दोषी नहीं मानते? नहीं, पेपर लीक के लिए एक आदमी, जैसे अब ये बोल रहे हैं टोटासरे को बोल रहे हैं, गहलोत जी को, मेरी बात सुनो, जैसे गहलोत जी के लिए टोटासरे किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता, ये सिस्टम की गलती होती है। अब तो देखिए अभी मैं बताऊं, मैं भी राजस्थान में हूँ। ये आरोप लग रहा है कि उनकी फैमिली के 30 से 35 लोगों को नौकरी मिली है। तो क्या ये संभव है कि एक आदमी से जुड़े हुए इतने लोगों को नौकरी मिलना? ओम बिरला जी की ओम बिरला जी की जो बेटी है वो कैसे आईएएस बन गई? बताइए। जो ओम बिरला जी की बेटी है वो कैसे आईएएस बन गई? आप बताइए ना, आप पूछ रहे हो मेरे से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कैसे आईएएस बन गई? सर देखो मैं आपको बताऊं, सर की बात बिल्कुल सही है। ओम बिरला जी के अपन मुद्दे पे नहीं जाते। एक की बात अपन नहीं करेंगे। यहाँ पे 35 लोगों को लगाया जा रहा है, जब एक ही मार्क्स के साथ में एक ही जैसे वो सारी चीज़ें करते हुए, तो अपन 35 को देखेंगे कि एक को खुलेआम दादागिरी? एक आदमी का नहीं कर रहा, दादागिरी कोई नहीं कर रहा। और ये बोल रहे हैं कि जैसे 1% लग गया। और ये बता दो, जिन्होंने पेपर लेके लगे हैं वो पूरे कांग्रेस के नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, उनमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी। यहाँ पे डोटासरा के इधर ईडी छापे गलत हुए? नहीं, छापे देखो, जो उनको जो करना था वो करा।
उनको अगर कोई प्रूफ मिलेंगे, अगर वो गलत है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत है वो बचना नहीं चाहिए। तो मतलब आप मानते हैं कि मैं खुद एक इंजीनियरिंग छात्र हूँ, मैंने 4 बार पेपर दिए हैं, 3 बार पेपर लीक हुआ है, तीनों बार मेरे 120 में से 100+ नंबर थे, 104 कट ऑफ चली गई। लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है ना, मेरा फॉल्ट नहीं है ना, किसी जो सिस्टम है जैसे गहलोत साहब है, गहलोत साहब ने कितना कुछ कर रखा है, उसका उनका फॉल्ट है क्या? अपन बाकी लोगों के यहाँ पे बात अब सुनिए, यहाँ पे नहीं सुनो, एक तरफ कांग्रेस ने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है। आपको बेरोजगारी भत्ता मिल बिल्कुल नहीं आ रहा है। अप्लाई किया क्या? हमने देखो अप्लाई देखो कर रखा है, वो पता नहीं कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है अप्लाई। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? हाँ मिल रहा है स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप बताइए, यहाँ पे पेपर लीक का मामला सही था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ ना, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कराया है उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मेरा दोस्त है, मेरा रूम पार्टनर था, वो बिल्कुल गरीब फैमिली से था। कितना? 72,000 मिल रहा है? नहीं, वो पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो 72,000 का वादा किया था। मैं क्या कह रहा हूँ, पर मंथ एक साथ 72,000 नहीं मिलेंगे। 72,000 वादा तो 15 लाख का मोदी जी ने भी किया था। राहुल गांधी ने वादा तो 15 लाख का मोदी जी ने भी किया था। किस किस के अकाउंट में आए? अच्छा, उज्ज्वला दे दी, सबको 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी ने 600 रुपये में दे दिया, उसने 500 में दे दिया। फिर उसने क्या करा, आके 600 में मैं दूंगा। जब भाई 500 में दे रहा है तो 600 में क्यों लेंगे तुम्हारे से? मतलब राहुल गांधी का जो 72,000 का वादा था, राहुल गांधी एक कहाँ कितना एजुकेटेड है, कितना एजुकेटेड है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कितना एजुकेटेड? मुझे क्या पता, आप मोदी की डिग्री का है, आपकी मोदी की डिग्री का है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है ना, जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है वो देश का नाम इतना ऊंचा कर रहा है। जिनके पास डिग्री है, कहाँ ऊंचा हो गया वो? 8 नौसैनिक है, अपने नौसैनिक है। अरे मेरी बात सुनो, क्या क्या बोलना क्या होता है माइक के ऊपर? उन लोगों को कहिए कौवे क्यों बैठे हैं, है भाई साहब, आलू से सोना निकाल दूं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं। नहीं, अगर मेरी बात सुनो, ये बोल रहे हैं आलू से निकालेंगे, वो आपने पूरा देखा नहीं है, वो मोदी के बोले हुए सब चलाई जाती है। मैंने जितना देखे आप ऐसे होते हैं, इनको अभी तक पूरा मामला नहीं पता। भगते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा मामला ही नहीं पता। आप क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा एक मिनट, मैं 2 मिनट कहना चाहता आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? रुक जाइए, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? मैं चलाता हूँ। राहुल गांधी व्हाट्सएप पे नहीं है। मैं ये नहीं, राहुल गांधी मेरी ने बात तो सुनो। अभी सुनिए, मैं एक मुद्दे के ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं, बीजेपी आप सुनिए, सर देखिए, सुनो, आप मेरे को बीजेपी, आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैंने कहा व्हाट्सएप आज हर कोई यूज करता है। आप सुनिए, मेरी बात सुना ही नहीं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि इस मैसेज को आप शेयर करो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 15 लोगों को आपने बोला मोदी की डिग्री झूठी है। बिल्कुल झूठी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चलिए ये सारी चीजें, मेरे फादर बीएसएफ के अंदर आज कार्यरत हैं और मैं सेना की सर्विस में, और मैं इतना फक्र से ये बात कह सकता हूं कि जब से मोदी जी आए ना, सेना को जो पीछे से जो क्या कहते हैं उत्साह मिली और जो ताकत मिला है ना, वो कभी कांग्रेस नहीं दे पाई। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरे फादर पिछले जब से मोदी सरकार चल रही है वो इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैं क्या कह रहा हूँ, अग्निवीर की बात नहीं चल रही। जब तक सेना, एक आदमी को, अरे भाई जब तक देश की सेना मजबूत नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक देश की सेना मजबूत नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये लोग देश की सेना को मजबूत ना करने की बात कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, जो ये लोग सेना की बात कर रहे हैं ना, सेना में एक अग्निवीर जाता है। अग्निवीर जो स्कीम आई है उनकी, एक आदमी जाता है, 4 साल रहेगा, वो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार एक एमएलए, एक एमपी, सर पिछले 70 साल से जो सैनिक मर रहे थे उनका कहाँ हिसाब किताब है? अब जब हेमराज का सर काटा गया था, मनमोहन सरकार ने क्या किया था? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं बैठे थे, तालियां बजा रहे थे, बैठे थे, और मोदी सर अग्निवीर जैसी योजनाएं उन विकसित देशों के अंदर है। यहाँ सब लोग मोदी जी के पक्ष में। देखिए, अब आप बताइए, मैं गोदी मीडिया हूँ, चलिए मैं गोदी मीडिया हूँ, आप क्या है? मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हैं, मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, सुनिए, मैं एज ए पत्रकार बोल रहा हूँ, सुनिए 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, तो कांग्रेस ने क्या किया? केरल में 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत के अंदर कुछ करके दिखा दे। वो केरल स्टोरी कहाँ से भाई साहब, किस हम तो बीजेपी का आदमी है। हम तो बीजेपी का ये बोले देश बेच दिया है मोदी ने।
मोदी अनपढ़ है। अरे एक इसके नरेंद्र मोदी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। नरेंद्र मोदी। मेरी बात करो ना आप। मेरे को ये 10 बेनिफिट गिना दे मोदी से गवर्नमेंट के, मैं वोट दूंगा बीजेपी को, मैं गवर्नमेंट दूंगा बीजेपी को, लेकिन मैं 10 नुकसान गिना सकता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट के। बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी नहीं आएगी। मैं 10 हर जगह बीजेपी है। 125 सीटें आएगी बीजेपी की। 125 बीजेपी। कांग्रेस आएगी गवर्नमेंट। कांग्रेस बीजेपी आएगी। बीजेपी 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 कांग्रेस कांग्रेस। तो गहलोत जिंदाबाद। बीजेपी। यहाँ के लोकल हैं, हाँ बीकानेर से ही। कैसा विकास कार्य हो रहा है यहाँ पे? विकास कार्य कहाँ हो रहे हैं सर? जहाँ तो कह रहे हैं गारंटी। गारंटी वाली जितनी भी इनकी पॉलिसीज़ है वो जनता के ही पैसों को घुमा फिरा के इन्हीं को देने की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गरीब लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, जो चीज़ें चाहिए उनको वो मिल नहीं पा रही है, जो नहीं चाहिए वो उनको थोप रहे हैं। डोटासरा कह रहे हैं कि हमने तो आदमी नमक मिर्ची आदमी को पहले से वो इतना जुगाड़ करके चलता है घर का, उनको चाहिए शिक्षा। वहाँ पर क्या आप कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में 17 पेपर लीक हो गए हैं। युवाओं की इच्छा मर रही है पढ़ने की कि यार क्या पढ़ाई करें। पेपर देने जाएंगे तो वहाँ से निकलने से पहले ही पेपर दे के निकलने से पहले ही ये न्यूज़ आ जाती है कि ये पेपर लीक है। आरपीएससी ले लो या कोई भी एसएससी का बोर्ड ले लो, आप कुछ भी लो, पहले और अब में तो बहुत फ़र्क है। तो मतलब गहलोत जी जा रहे हैं क्या? गहलोत जी 100% जा रहे हैं और अपनी टीम की वजह से जा रहे हैं। टीम की वजह से? बिल्कुल। डोटासरा टीम के लीडर हैं। नहीं, डोटासरा अकेले नहीं, इनकी लगभग टीम जो है वो कर नहीं पाई थी पूरा काम। और एक कुर्सी के लालच में 2 व्यक्ति घूम रहे थे, इस वजह से हर जगह उप मुख्यमंत्री घूम रहा था। होटल घूम रहे थे। होटल घूम रहे थे। मानेसर कांड देख लो या फिर आप कोई भी और कांड देखेंगे तो इनके हर जगह उल्टे सीधे ही कार्यक्रम हुए। जनता सराय ऐसा कोई भी काम नहीं है, मुद्दा नहीं है ऐसा जिसके मुद्दे पर ये चुनाव लड़े या जीते। अभी तो वो गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। वो गारंटी यात्राएं तो पहले भी थी। किसानों का कर्ज माफ होगा, कहाँ है? किसान रो रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी ने 10 दिन में बोला था कर देंगे वापस। हाँ, तो वो कहाँ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ लोकल में कितना विकास कार्य हुआ यहाँ खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी का तो देखो, हम खुद आते जाते रहते ही था, वो कुछ नहीं पता है हमें यहाँ का कि वे क्या विकास कार्य हुए हैं या कुछ नहीं हुए हैं। बाकी कांग्रेस की बात की जाए तो धर्म विरोधी कार्यक्रम ये सबसे आगे रखती है। मंदिर गिराने के लिए अलवर में इसने सबसे पहले काम किए। यहाँ गेट अगर किसी ने गिराया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। ये आहत यही खाटू श्याम जी का था, विरोध होगा फिर भी किया, क्योंकि ये जनता के ऊपर थोपते हैं किसी भी चीज़ को, जन भावनाओं को किनारे रखकर काम करते हैं। बाद में वो गेट खुद भी बना दिया। वो इसीलिए तो किया कि ताकि हम चर्चा में आए कि हम आपकी वो नहीं है। ये ऐसे ही करते रहते हैं। कहाँ पे गिराए थे उन्होंने मंदिर का गेट? अलवर के बहुत पौराणिक मंदिर इन्होंने गिराए। बहुत पौराणिक 400 साल पुराने जो शिव मंदिर थे, इन्होंने 3 से 4 मंदिर गिराए। डंके की चोट गिरा दिए, जनता रोती रही, नहीं माने। मतलब तुष्टिकरण चल रहा था। बिल्कुल तुष्टिकरण की सद्भावना के साथ में ये चल रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी, इस बार चेंज होगा मामला पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए भाई साहब, आप भी आइए, बोलिए क्या लग रहा है, कहाँ से हैं आप? हम बीकानेर से, राजस्थान। आप भी लोकल ही हैं राजस्थान? हाँ, राजस्थान से हैं। कैसा लग रहा है गहलोत जी का कार्य? नहीं, गहलोत जी जा रहे हैं, बीजेपी आ रहे हैं। और यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें इससे ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, लेकिन सेंटर में मोदी आना चाहिए। हमें सेंटर में मोदी को हर हाल में लाते रहे। तभी आएंगे जब यहाँ भी आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आ ही रहे हैं, बिल्कुल आ ही रहे हैं। मैं मेरा थोड़ा सा परिचय दूँ, मैं पहले कॉलेज में अध्यक्ष रहा हूँ, फिर सरपंच पद नहीं दे रहा हूँ राज्यसभा। आप तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी नोट आउट बीजेपी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लोगों से जुड़े हुए होंगे, आपके सर्कल में काफ़ी लोग हैं। बीकानेर में 7 विधानसभा है, लगभग 7 के 7 विधानसभा बीजेपी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब वहाँ सुपड़ा साफ है। अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कोई दिक्कत क्या स्थिति इतने बदल गई कि पिछली बार उन्होंने तो चलो बसपा के जो विधायक थे वो खुद में शामिल कर लिए, अब गहलोत गारंटियां दे रहे हैं तमाम, ये अब वादा भी कर रहे हैं कि 10,000 महिलाओं को देंगे। क्या इससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है? नहीं, सबसे ज़्यादा इस बार यदि गहलोत सरकार में देखा जाए तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था ना। युवाओं ने जब तैयारी कर रहे हैं, जाते हैं, इतनी दूर से जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम लीक हो जाते हैं। इस बार जो युवाओं में जो आक्रोश है वो गहलोत सरकार को नुकसान पहुँचाएगी, है ना। जो
हाँ, जो चीज़ें नहीं पब्लिक को चाहिए वो जल्दी से थोप रहे हैं। मोबाइल को नहीं जरूरत, लगभग लोगों के घर में मोबाइल की अपेक्षा आप उनको अलग बिजली पानी की सुविधाएं देते। महिलाओं को हाँ दे रहे तो है, हर घर में मोबाइल है, मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, छोटा मोबाइल रखते हैं। लेकिन जैसे हमारे बीकानेर से जिस फील्ड से हम लोग आते हैं वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, वो सुविधा आप मोबाइल करें ना, इससे देने से क्या होता है, जो जरूरत ही नहीं है ना। सबके घर में मोबाइल होता है, सबके घर में जो जरूरत की चीज़ें होती है होती है। गहलोत जी मतलब योजनाएं सही से लागू नहीं कर पा रहे। नहीं, नो डाउट गहलोत जी की योजनाएं ठीक है, गहलोत जी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। गहलोत जी की जो टीम है ना वही ना कहीं कमी है उनके अंदर। गहलोत जी की योजनाएं बहुत एक जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, नो डाउट मैं बीजेपी माइंड होते हुए उनका इस चीज़ के लिए सराहना करूंगा, लेकिन उनकी योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है ना, पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती। आपसी फूट का असर दिख रहा है। बिल्कुल, आपसी फूट तो आम आदमी को पता है कि आपसी फूट है, और आपसी फूट तो हर पार्टी में होता ही है, लेकिन इस बार कांग्रेस में ज़्यादा है। हाँ, 2-4 बार वो कोई विधायकों को लेकर भी चले गए थे। नहीं, वो सब कुछ चलता रहता है, वो पर्टिकुलर मैं इस कांग्रेस के ऊपर नहीं थोपना चाहता हूँ। वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपना दल बचाने के लिए सब लोग प्रयास करते ही करते। बोलो भाई जी, श्याम बाबा की जय। कोई आओ, अपने कोई न्याल कौन करने को। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ लोकल। खाटू श्याम जी की जय। बोरी दरी कौन गिरे कोई। बीजेपी। जय श्री श्याम भाई साहब। इतना क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव, कहाँ से आए? कोटपुतली से। कोटपुतली जी राजस्थानी। जी राजस्थानी। क्या है राजस्थान में किसकी सरकार ला रहे हो? राजस्थान में सर मोदी की आएगी। अशोक गहलोत कहाँ जाएंगे? अशोक गहलोत जाएंगे बाढ़ में। बाढ़ में जी उन्होंने रोजगार का वादा किया था, बेरोजगारी का भत्ता का वादा किया था, क्या हुआ? वो कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक तो। पेपर लीक का बड़ा मामला था यहाँ पे, क्या कहेंगे? जी वो हुआ था, वो भी गलती हुआ है मालिक, इसीलिए हम कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि हम तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। जी पप्पू हाँ। क्यों है पप्पू? पप्पू है वो, बस ठीक से बोलना नहीं आता उसको। वो क्या मतलब गहलोत जादूगर हैं, उनका उनकी पार्टी को ही नहीं पता कि अपना वो मेन लीडर कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और वो राहुल गांधी का ऐसे ही चर्चा में ले रहे हैं। 2024 कम से कम खुलासा तो करे कि हाँ ये है अपना। भारत जोड़ रहे हैं, मोहब्बत कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। बताएं कहाँ जोड़ रहे हैं? यात्रा निकाल रहे हो। तो यात्रा में जैसे अभी हुआ था मेवात में, तो उसमें वो यात्रा जुड़ी थी, उसमें क्या किया उन्होंने, पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए, गहलोत ने राजस्थान में क्या किया? तभी तो इसीलिए तो बता रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कुछ किया नहीं, तभी तो। कांग्रेस का पत्ता साफ। जी कांग्रेस का पत्ता साफ साहब है कांग्रेस। बिल्कुल सुपड़ा साहब। हाँ बड़ा साहब है साहब। किसका भाई साहब? अरे भाई साहब बोल रहे हो। ताऊ जी क्या बोलेंगे? हाँ किसकी सरकार ला रहे हो? मोदी की। मोदी की। गहलोत जादूगर। हाँ गहलोत जादूगर। कहाँ से हो? हम उत्तर प्रदेश सुखाबाद। फर्रुखाबाद से। अच्छा फर्रुखाबाद। भाई साहब आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। 2024 में किसकी सरकार ला रहे हो? भैया मोदी के अलावा फिलहाल तो कोई ऑप्शन है नहीं है। 22 तारीख को ऑप्शन होना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के गुमराह बनते हैं कि मोदी मोदी मोदी, ऑप्शन बनाना चाहिए अगर युवाओं को कुछ चाहिए तो। जानबूझ के सीढ़ी बन के हलवा खाते हैं कि मोदी 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 करने से कुछ नहीं हो रहा। तो किससे करने से होगा? अरे कोई रुझान निकालो ठीक ठाक। मोदी के करने से भैया करेंगे, वो कह रहे हैं ना। अरे नहीं भाई। आप बताइए क्या करना चाहिए?